वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्य। ओम सोम सोमाय नमः। ओम शांति शांति शांति। आरती, संभाल अपने आप को, वैसे भी दूर थोड़ी ना जा रही है। पापा, मैं आपके साथ ही सोऊंगा। आज तुम दादी के पास सोओगे बेटा। नहीं, मैं आपके साथ ही सोऊंगा। आश्रय, कल तुम पक्का हमारे साथ सोना। मेरे प्यारे बच्चे हो ना, मेरी बात मानते हो ना? ठीक है, आज मैं दादी के साथ सो जाता हूँ, लेकिन कल आपके साथ और नहीं मम्मी के साथ ही सोऊंगा। पक्का मेरा प्यारा बच्चा। चलो, दादी राह देख रही होगी। राजीव, तुमने इस बार भी अपना मंथली रिकवरी टारगेट पूरा नहीं किया है। अगर नहीं हो रहा हो तो बता दो मुझे, तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। नहीं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। आप तो जानते हैं सर मेरी हालत, इसीलिए मौका दे रहा हूँ। तो वो तो नहीं पता, पर अपने पार्टनर अमित से मिलने वाले थे, वहाँ पर भी नहीं पहुँचे। और ये उनके ऑफिस का नंबर है। कह के गए थे कि यहाँ जाने वाले, पर यहाँ पर भी नहीं पहुँचे। अपने बेटे को साथ में लेके निकले थे वसूली के लिए? सर, वो तो अक्सर राहुल को साथ लेके जाते हैं। किसी से दुश्मनी वगैरह? सर, इनका काम ही ऐसा है, आड़े टेढ़े लोगों से पाला पड़ता ही रहता है। आप चिंता मत कीजिए, हम पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और अगर आपको भी कुछ पता चले तो प्लीज हमें बताइए। इन्हें बाहर लेके चलिए। सर, एक रिकवरी एजेंट वसूली के लिए अपने बेटे को साथ में लेके क्यों जाएगा? ये बात मैं भी सोच रहा हूँ। खैर, ऑफिस में पता करो और उसके दोस्त से पूछताछ करो, जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। सर, The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. देखिए साहब, हम इस तरफ से जा रहे थे, देखा तो लाश पड़ी हुई थी यहाँ पे। ये तो राजीव है, कल ही इसकी वाइफ उसके और उसके बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा के गई थी। सर पर चोट का निशान है, लगता है मौत इसी चोट की वजह से हुई है। वैसे बॉडी को देख के लगता है कि मरने से पहले इसने काफी स्ट्रगल किया होगा। वसूली के लिए निकला था और यहाँ आकर मारा गया। इसके साथ इसका बेटा भी था। तुमने किसी बच्चे को देखा? नहीं साहब। सर, राजीव के ऑफिस से पता चला है कि आखिरी बार वो वसूली के लिए किसी वर्मा नाम के बिजनेसमैन के पास गया था, और वर्मा के ऑफिस से पता चला कि वो भी अब गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर्डर उसी से लिंक्ड हो? गणेश नगर इस जगह से काफी। क्या हुआ? देखो क्या हो गया। वो देखो। ये कैसे हो गया? सर, लगता है कोई जैसे किसी धारदार हथियार से मार किया गया। आप कौन? मेरी ननद नहीं, मैं घर पर ही थी, कुछ काम से अपने कमरे में गई थी, तो उस तरफ है हमारा घर।
किसी ने कुछ देखा? साहब हम लोग खेत की तरफ जा रहे थे, तब देखा लाश यहाँ पड़ी हुई थी। आते जाते किसी को देखा था? नहीं साहब। और आप? मैं आरती का भाई रजत। तेरी किस्मत में माँ का प्यार नहीं है बेटा। ये कौन है? आरती के पति अंकित। 15 दिन पहले ही दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद आरती पहली बार मायके आई थी। उसका मर्डर हो गया। इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था? हाँ, दोनों बहुत खुश थे। और ये बच्चा उसकी बहन का है? ये अंकित की पहली पत्नी का बच्चा है। दुबे, लाश को सिविल हॉस्पिटल भेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी से निकालो। ओके? आपकी पत्नी को इतनी बेरहमी से मारा गया, आपको किसी पे शक है? नहीं सर, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। अभी 2 दिनों पहले ही मायके आई थी, फिर ये वारदात हो गई सर। देखिए, आपका पर्सनल मामला, लेकिन हमारा जानना बहुत जरूरी है। आपका 10 साल का बच्चा है। आपकी ये शादी आरती के साथ उसकी मर्जी से हुई थी? जी हाँ सर, आरती की फैमिली से थोड़ी जान पहचान थी, उनके यहाँ से रिश्ता आया तो मैंने भी स्वीकार कर लिया। अब सर मुझे बीवी की ज़रूरत थी और मेरे बच्चे को माँ की। ठीक है, आप जान सकते हैं। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। दुबे, इसकी शादी की कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पता करो ये सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि महज 15 दिनों की शादी के बाद लड़की की मौत हो जाती है। ये बात जरूर कुछ कह रही है। सर राजीव के सर पे चोट तो पत्थर से लगी है, लेकिन उसकी मौत स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई है। जिस थाने में मैं था वहां पर 25 केसेस ऑलरेडी एक्टिव थे, लेकिन जिस पर्टिकुलर केस की मैं बात कर रहा हूं वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और इंक्वायरी के दौरान ये बात सच भी साबित हो गई। हम एक साथ 2 मर्डर केसेस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जो कब और कैसे जुड़ने वाले थे इसका अंदाजा हमें भी नहीं था। कहाँ है बच्चा? राहुल, कहाँ था तू इतने दिन? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? राहुल, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटा तुम वहां कैसे पहुंचे? पापा ने मुझे एक शॉप पे छोड़ के चले गए। अब सुनो, तुम यहाँ आधे घंटे बैठो, मैं भी आता हूँ। और भूख लगे तो कुछ खाना खा लेना, ठीक है? कहीं जाना मत। मैं उनका वेट करता रहा, पापा नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढने के लिए चला गया और ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गया। पापा किसी के साथ थे? अकेले थे। कुछ बताया किससे मिलने जा रहे थे? नहीं सर। अच्छा बेटा, इससे पहले तुम वहां पहुंचे, क्या हुआ था? क्या तुम वर्मा अंकल के ऑफिस में गए थे? जी सर, वहाँ पापा का वर्मा अंकल के साथ झगड़ा हो गया था। अगर तुमने अमित को दिया होता ना तो अमित मुझे बोलता। चलेगा पैसे? इस वर्मा की खोज तेज करो। इस केस की जड़ तक जल्द से जल्द पहुंचना है मुझे। सर, ये है आरती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
मल्टीपल इंजरीज से एक्सेसिव ब्लीडिंग मौत की वजह है। और सर, मैं आरती की फैमिली हिस्ट्री निकाल रहा था, तब पता चला कि इसका एक और भाई है, विश्वास सिंह, जो रेप केस में जेल में बंद था। अभी कुछ दिन पहले पैरोल पे बाहर आया। क्या? और सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाँ, मेरी ननद आरती ने ही अपनी सहेली शिवा से बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया था मेरे पति पे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आरती को तो ऐसा करना ही था। करना ही था मतलब? क्यों नहीं करेगी सर? मेरे पति उसकी राह में रोड़ा जो बन रहे थे। कैसा रोड़ा? साफ साफ बताइए। सर, वो आरती और दीपक के बीच कुछ चल रहा था। भैया कहाँ रखे इसे? ऐसी जगह रखना जहाँ खराब ना हो। छोड़ो, भैया आ जाएंगे। अरे कहाँ भैया है? दीपक! तेरी दो कौड़ी की औकात नहीं, हमारे घर की इज्जत पर हाथ डालता है। आंखें निकालूंगा मैं तेरी। चल चल निकल यहाँ से। क्या हुआ? और दोबारा दिखाए मत पड़ना। और तू? उस दिन के बाद सबको पता चल गया। आरती का बाहर आना जाना सब कुछ बंद हो गया। रिश्ता ढूंढने लगे थे उसका, इसी का बदला लेना था उसे विश्वास से, इसलिए उसने शिवा का साथ दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। चल कल मिलते हैं। अरे यार, इतना अंधेरा हो गया तो कैसे जाएगी? अरे मैं चली जाऊंगी, तुझे घबराने की कोई बात नहीं। मैं उधर ही जा रहा हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। आपके पति फिलहाल जेल से बाहर है, पैरोल पे। आरती के मर्डर से ठीक 2 दिन पहले। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आरती से? सर, मुझे नहीं पता कि कब वो जेल से बाहर निकले। और मरा हुआ आदमी क्या किसी को मारेगा सर? सब कुछ तो चला गया, घर बार बिजनेस। 10,000 मिलते हैं रजत भैया से। मैं भी उनको बाहर निकालने के लिए वकील से मिल रही थी। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, पैसे आपको पूरे मिल जाएंगे, बस काम पूरा हो जाना चाहिए। ये दीपक कौन है? मुझे नहीं पता, ये नौकर वोकर रखने का काम तो रजत जी और विश्वास करते थे। इस घर पे नजर रखो। विश्वास जेल से बाहर है, यहाँ जरूर है। यस सर। रजत के घर की तरफ देखो। परिवार की इज्जत बचाने की खातिर इस मामले को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीपक के प्यार के चक्कर में पड़ के आरती उसके साथ भाग जाना चाहती थी। घर की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी तू? भैया, हमको जो करना है कर लो, आरती को कुछ नहीं कहोगे। इसको संभाल। लगता है तू मर के ही मारेगा। आज इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। मामला इतना बढ़ गया था कि पंचायत तक पहुंच गया। अपनी मर्यादा लांघने के आरोप में पंचायत दीपक को ये आदेश देती है कि इस गांव में दोबारा वो दिखना नहीं चाहिए। अगर वो पंचायत के फैसले के विरुद्ध गया तो अपनी जान गंवा बैठेगा। माफी मांग और चला जाए यहाँ से। माफ कर दो सरपंच जी। सर, हमारी बहुत बेइज्जती हो गई थी। गांव में कोई आरती से शादी करने को तैयार नहीं था, इसलिए अंकित से उसकी शादी तय कर दी। हमने उसे बहुत समझाया और फिर बाद में वो खुद ही मान गई। भैया, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपका फैसला मंजूर है। आपने अपने छोटे भाई विश्वास के बारे में नहीं बताया। इसमें बताना क्या है? विश्वास जेल में है और उसका इस सब मामले से कुछ लेना देना नहीं है। विश्वास फिलहाल जेल से बाहर है, पर वो आप लोगों से मिलने नहीं आया। और जिसके साथ वो जेल में था, सत्तू, उसकी रिहाई आरती के मर्डर के कुछ दिन पहले ही हुई थी। सत्तू पर 4 मर्डर के आरोप है। लेकिन विश्वास ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आरती की सहेली शिवा ने विश्वास के ऊपर रेप का आरोप लगाया था और आरती ने खुद इस बात की गवाही दी थी, जिसकी बिना पे विश्वास को जेल में। मैं ये बात कभी भी नहीं मान सकता कि विश्वास अपनी बहन का कत्ल कर सकता है या करवा सकता है। दीपक इस वक्त कहाँ है? दीपक का तो पता नहीं, लेकिन उसके बाप का पता मालूम है। साहब, पंचायत के फैसले के बाद दीपक दिल्ली चला गया।
और वहीं काम करता था। बस कभी कभी लोगों से छिपकर मुझसे मिलने आता था। बेटा, तू इस तरह जान जोखिम में डाल के मत आया कर। किसी को पता चल गया ना, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। और बस उस दिन से न दीपक दोबारा आया और ना ही उसकी कोई खबर आ गई। क्या हुआ था दीपक के साथ? साहब, सोच के ही दिल घबरा जाता है। मुझे तो लगता है कि उन लोगों ने मार दिया होगा दीपक को। किसने? आरती की फैमिली ने? और कौन हो सकता है साहब? सारे फसाद की जड़ तो वो आरती है। दीपक के प्यार में इतनी पागल थी कि शादी के बाद एक बार मुझसे मिलने आई थी। कुछ पता चला? सब कुछ तो चला गया, अब क्या बाकी रहा? तुम भी चली जाओ, दोबारा आना मत इस तरफ, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इसके चक्कर में ही तो मेरा बेटा अमित से सेटलमेंट करने के लिए भला कम ही सही कुछ तो पैसे आते कमीशन के। यहाँ राहुल के स्कूल से फ़ोन आने लग गए थे कि फीस जमा करो। अपने पति राजीव से बात करने की जगह आपने अमित से बात की, क्यों? सर वो सुनते तो मैं ज़रूर करती, पर वो हमेशा गुस्से में आके लोगों से उलझ पड़ते थे। अपने स्वभाव की वजह से उसने कभी तुम्हें मारा पीटा था? नहीं सर, कभी नहीं। अब राजीव के बाद आपके घर का खर्च कैसे चलता है? आप तो नौकरी नहीं करती ना? सर वो फिलहाल तो अमित ही मेरे घर का खर्चा चला रहे हैं, पर वो मेरी मदद करें कि बहुत जल्दी मुझे जॉब मिल जाए। दोस्त के पीठ पीछे दोस्त की डील तोड़ दी, घर में कुंडली मारकर बैठे हो, और जैसे ही मौका मिला राजीव को रास्ते से हटा दिया। लगता है बच्चा कुछ न कुछ जानता है। एक बार इससे सीक्रेटली मिलना पड़ेगा। बेटा सुनो, इधर आओ। घबराओ मत। चॉकलेट खाओगे? ये लो, तुम्हारे लिए। अरे लो, ये तुम्हारे लिए है। अच्छा ये बताओ, उस दिन तुम अपने पापा के बारे में शायद कुछ बताना चाह रहे थे। बताओ क्या बात थी? बिल्कुल मत घबराओ, बोलो बोलो। तू तो कह रहा था तेरा बेटा मर चुका है। कौन है ये? उसका भूत? साहब डर गए थे साहब, हमको लगा हमारा बेटा दीपक फंस ना जाए, इसलिए हम झूठ बोले थे साहब। बहुत झूठ बोल लिया तू। अब तेरा बेटा सच बोलेगा। बोल, क्या मामला है? सब वो लोग तो हमें उस दिन मार ही डालते, लेकिन भाई, अरे इसे छोड़ दो, मेरा इकलौता बेटा, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे माफ कर दो। मेरी 3 एकड़ जमीन है, वो भी ले लो, मगर इसे बख्श दो, इसे बख्श दो भाई। ठीक है, बख्श देता हूँ, लेकिन याद रखना दोबारा दिखाई दिए ना, नहीं तो हम वही करेंगे जो रजत भैया ने कहा। नहीं दिखेगा। छोड़ दो इसे। माधव भैया ने हमें अपने रिस्क पर छोड़ा था। अगर रजत को पता चल जाता तो हम फंस जाते। 4 महीने तक हम चुप रहे, हमारा ही दिमाग खराब हो गया था जो हम उस दिन उसको फोन किए। तुम हमको बताए क्यों नहीं कि तुम ठीक हो? सब बोले तुमको मार दिए, हम मार के और शादी कर लिए। क्या करते आरती, हमको जान का बहुत खतरा था, इसलिए अब हम तुमको फोन किए हैं। देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम ना 6 दिन बाद घर जाएंगे, वहां से भाग जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं आरती, तुम्हारी शादी हो गई है अब। तुम सोचो कि हम मर ही गए थे उस दिन। ये सब हम कुछ सुनेंगे नहीं। हम तुमको बता दे रहे हैं 6 दिन बाद हम घर जाएंगे और तुम हमें गांव के पुल के पास मिलना, वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम नहीं आए ना, कसम से जान दे देंगे।
पर वो मान ही नहीं रही थी। हम उसे समझाने नहीं जाते तो वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठती। समझाने गया था या निपटाने? कहाँ सर, हम तो पुल के पास पहुंच ही नहीं पाए। क्या रे सर? क्या बोल रहे? अभी कौन हो भाई? किया क्या है मैंने? सर हम तो खुद अपनी जान बचाकर वहां से भागे थे। तो पत्थर से चोट लगी थी और वो जिंदा था वहां पे। कहाँ की बात है सर? वो हवनपुर के पीछे वाले जंगल की। क्या ये वही आदमी? हाँ साहब, ये वही था ये। क्या आप लोग इसे पहचानते हैं? नहीं सर, लेकिन क्यों? क्योंकि इसे मारने के लिए राजीव गया था और फिर राजीव ही मर गया। ध्यान से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ सर, अब याद आया। इस आदमी की फोटो तो मैंने राजीव के मोबाइल पर देखी थी कुछ दिन पहले। राजीव का केस सुलझते सुलझते और उलझ गया था, लेकिन इतना तो तय था कि आरती और राजीव के मर्डर्स को रिलेटेड थे। आरती के मर्डर केस के अंदर रजत की तरफ से ऑनर किलिंग और विश्वास की तरफ से रिवेंज की दस्तक आ रही थी। रास्ता सामने होते हुए भी हमें दिख नहीं रहा था, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से धुंध छटी नहीं थी। विशाल! विशाल! फिर वो विश्वास था? सर राजीव के फोन में ये नंबर मिला है। शायद इसी नंबर से दीपक का फोटो भेजा गया होगा, जो किसी फेक आईडी पे रजिस्टर्ड है। केरला का एड्रेस है। जिस बात का मुझे शक था वही। दीपक को ये नंबर दिखा, पता करो ये किसका नंबर है। हम रिवर्स ऑर्डर में ट्रैक करेंगे। ओके सर। सर एक बात और, साहिलाबाद से खबर आई है कि विश्वास ने शिवा पे हमला किया है। क्या? साहिलाबाद पुलिस स्टेशन को अलर्ट करो और इस विश्वास को पकड़ो। इससे पहले अपनी बहन को मारा, अब अपने दुश्मनों के पीछे पड़ा। इससे पहले कुछ और करे, धर लो उसे। सर तो विश्वास कानून को चकमा देके अपने बदले पूरा करता फिर रहा है। पहले अपनी बहन आरती को मार दिया, अब उसकी दोस्त शिवा के पीछे पड़ा हुआ। मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं तो बस सच जानने के लिए घूम रहा हूँ। कौन सा सच? सीधे घर ही चलेंगे क्या? कोई और ठिकाना तो होगा ही आपका, वहाँ चलो। हम बहक गए थे सर, लेकिन शिवा ने सब कुछ प्लानिंग के साथ किया ताकि वो मुझे फंसा सके। वो भला तुझे क्यों फंसाना चाहिए? सर ये पूरा खेल मेरे बड़े भाई रजत का खेला हुआ है। मैं कारोबार संभाल रहा था और उसने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाकर अंदर करवा दिया। वो बाहर लाखों कमा रहा है और मेरे बीवी बच्चों को क्या मिल रहा है? बस 10,000 रुपए की भीख। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते? सर इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वो मुझसे मिलने के लिए जेल भी नहीं आया, नहीं मेरी बेल करवाई।
आरती को उसी ने मरवाया है सर। हम पर जानलेवा हमला भी इसी बात का सबूत है। एक रेप केस में जेल गए आदमी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जांच करना हमारा फर्ज था। इसलिए हमने जड़ें खोदना शुरू की और साथ ही साथ उस रेप केस की सच्चाई जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। बोलो। सर मुझे 10 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था विश्वास को फंसाने के लिए। किसने दिया था ये काम? केस के दायरे बढ़ते जा रहे थे और साथ ही साथ हमारी इंक्वायरी भी, और फिर हमने केस से रिलेटेड हर एक इंसान को टटोलना शुरू किया और आखिरकार हमें एक सिरा मिल ही गया। सर ये ट्रांजैक्शन काफी टाइम से चल रहा है और ये बैंक जिस गांव में है ये दोनों भी उसी गांव के हैं। दुबे 100% मोटिव यही है, लेकिन फिर भी हमें ठोस सबूत चाहिए। इनके गांव जाके पता करो। ओके सर। सर दीपक ने बताया कि उसका फोटो आरती के मोबाइल में था, उसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल दिया है। ठीक है, पहले इससे निपटते हैं। बताता हूँ सब बताता हूँ, सब मारे। साहब ये सच है कि वो अकाउंट मेरा है, हम एक ही गांव के रहने वाले हैं साहब, तो उसने हमारी मदद कर दी थी। इसमें बुराई क्या है साहब? बुराई अकाउंट में पैसे मंगवाने में भी है और राजीव की मर्डर लोकेशन में जाने में भी। मैंने कहा था साहब, ये ऐसे नहीं बोलेंगे, अच्छे से कूटे से फिर बुला रहा हूँ। हमें तेरे कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि तू राजीव के मर्डर लोकेशन पर गया था। साहब ये मैं आरती से सच में प्यार करने लगा था। मेरा बच्चा आश्रय उसे अपनी सगी माँ मानने लगा था साहब। मैं किसी भी हालत में उसको खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो दीपक फिर से उसकी जिंदगी में आ गया था। तुम उनको बताए क्यों नहीं कि तुम ठीक हो? आरती किसी भी वक्त मुझे छोड़कर जा सकती थी साहब। जब वो राजीव दीपक को मारने के लिए गया तो मैं भी उसके पीछे गया था, ये सोच के कि राजीव दीपक को मार देगा, मैं राजीव को मार के सबूत मिटा दूंगा। लेकिन सब उल्टा हो गया साहब। वो दीपक राजीव को घायल करके वहाँ से भाग गया। मैंने सोचा फिर भी राजीव को मार देता, क्योंकि इल्ज़ाम दीपक पर आएगा और वो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। राजीव को सुपारी दी मारने के लिए और फिर उसे ही मार दिया। आरती को भी तू नहीं मारा ना? आरती की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ